ऐसा लगता है कि जैसे सदियों बाद कश्मीर में चुनाव का माहौल बना है। बिना वजह भी ये बात नहीं है, क्योंकि 370 हटने के बाद जो राजनीतिक गतिविधि थी उसमें बिल्कुल जो है रोक लग गई थी, ठप सी हो गई थी और चुनाव होना किसी भी किस्म का जो है बहुत दूर की बात लग रही थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। कश्मीर या फिर श्रीनगर की अगर आप बात करें तो 13 तारीख को यहाँ मतदान है और हालांकि थोड़ा समय ज़रूर लगा, धीरे धीरे जो है चुनावी गतिविधि बढ़ी, लेकिन आज पूरी घाटी और श्रीनगर जो खासकर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक गतिविधि है। लीडर जो हैं रैलीज कर रहे हैं, रोड शोज हो रहे हैं और हर कोई पूरी कोशिश कर रहा है कि सबसे जो है एक अच्छा कैंपेन हो ताकि जो है उनका कैंडिडेट जीते। श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में सीधी टक्कर दिख रही है पीडीपी वर्सेस एनसी। पीडीपी के जो है युवा नेता हैं वहीदुर रहमान पर्रा, ज़्यादा समय पहले तक जो है अगर आप कुछ ही महीने पहले की बात करें तो जेल में थे, 2-2.5 साल जेल काट के आ चुके हैं। टेरर लिंक्स के चार्जेस थे उन पे और जैसे ही बाहर आए तो पीडीपी ने जो है उन्हीं को श्रीनगर के लिए चुना। कई सारी वजहें उसके पीछे, एक तो युवा नेता है, कोशिश है कि जो युवा पीढ़ी है उसके साथ कनेक्ट बने और सिंपैथी फैक्टर भी कहीं कहीं बैंक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जेल में थे तो शायद पीडीपी की ये सोच है कि लोग कनेक्ट करें, लोग जो है सिंपैथी करें उनके साथ और वो जो सिंपैथी का वोट है वो उनको पड़े। लेकिन काफ़ी कांटे की टक्कर है एनसी के आगा रूहुल्ला के साथ, जो फिर एक बार एक यूथ लीडर हैं, शिया कम्युनिटी के हैं, बडगाम इलाके के हैं और एनसी ये उम्मीद कर रही है कि जो उनका कार्डर बेस वोट है, जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वो वोट जो है आगा रूहुल्ला के लिए आएगा। और उसके साथ साथ चूंकि युवा नेता हैं और फायर ब्रांड है, क्योंकि अगर 370 की बात करें तो खुल के बाहर आए हैं बीजेपी के खिलाफ। पार्टी की लाइन भी कई बार तोड़ी है, उससे हट के जो है बात की है कि जो ये सारा कुछ हुआ गलत था और इसके साथ समझौता नहीं हो सकता, आइडेंटिटी के साथ समझौता नहीं हो सकता, और वही लाइन लेके जो है वो जो है लोगों में उतरे हैं और वो बात जो है लोगों को कह रहे हैं कि वो कम से कम अपनी लेवल पे इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर संसद में जाएंगे तो 370 वापस लाने के लिए जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब कितना रियलिस्टिक है, कितना उसमें सच्चाई है, वो जो है वोटर ही बता सकते हैं। कितना उनकी बातों में जो है वो एक रियलिज्म देखते हैं, वो मतदाता ही जो है फैसला करेगा 13 मई को। पीडीपी एनसी की सीधी सीधी टक्कर, और ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि पूरी घाटी की जो तीनों सीटें हैं वहाँ पे एनसी वर्सेस पीडीपी हमें साफ साफ दिख रहा है। सिर्फ अगर आप नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो शायद सजाद लोन टक्कर दे सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में सीधा सीधा मुकाबला एनसी वर्सेस पीडीपी है। वहीं अगर आप मुद्दों की बात करें तो कई सारे मुद्दे हैं जहां जो है कुछ नेता 370 को वापस ला रहे हैं, कुछ नेता जो है 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं। कई लोग जो है डेवलपमेंट के आसपास जो है इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि 370 तो हट चुका है और उस पर पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। हम चाहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी पे जो है लोग हम पे भरोसा करें, हम उनकी बात जो है संसद तक ले जाएंगे। लेकिन खासकर अगर आप पीडीपी की बात करें तो इससे हटके वो 370 यहाँ की आइडेंटिटी, पकड़ धकड़ और जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं उसको लेके अपना चुनाव अभियान चला रहे हैं। हमने बार बार देखा कि महबूबा मुफ्ती ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है जो बीजेपी को टारगेट करने का। और एक बड़ी एक यूनिक सी बात इस इलेक्शन में हुई है जहां एनसी पीडीपी आपस में जो है टकराव नहीं कर रहे और कोशिश कर रहे हैं कि हर मौके पे बीजेपी को जो है निशाना बनाए। कहीं ना कहीं शायद ये सोच है, कहीं ना कहीं ग्राउंड पल्स ये जो है भापी है कि शायद गुस्सा बीजेपी के खिलाफ है, तो बेहतर है एक दूसरे के खिलाफ जो है बात ना करें, बीजेपी के खिलाफ बात करें और शायद उससे जो है उनका जीतने का चांस, उनके जो है वोट बढ़ सकते हैं। तो ये एक अलग जो है समीकरण बना है, एक अलग नैरेटिव बना है अगर आप जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें। लेकिन हम बात करेंगे हार जीत की तो कांटे की टक्कर है। पहले कोई कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा, क्योंकि कई सारे समीकरण हैं। क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि घाटी में ट्रेडिशनली ज़्यादा वोट नहीं पड़ते हैं, कई जगह बाइकआउट भी होता था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि खुल के जो है वोटिंग होगी, लोग बाहर आएंगे और अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो साफ तौर पे जो फाइनल रिजल्ट है उस पे असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फाइनल गणित में जो है अपना रोल निभाएंगी। लेकिन साफ तौर पे 13 मई को
वोटर बाहर आएंगे, श्रीनगर के लिए मतदान होगा और साफ होगा कि कौन जीतेगा, क्या एनसी जीतेगी, क्या पीडीपी का कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन अभी एक बात साफ है कि टक्कर जो है कांटे की होने वाली है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, चुनाव आज तक।